सभी भाइयों को नमस्कार। मैं आपका भाई विनोद यादव, बीआरएस गोशामहल। 2-3 दिन से गोशामहल और पूरे शहर में एक तनावपूर्ण वातावरण चल रहा है। उसकी वजह है एमएलए राजा सिंह कोई दूसरे स्टेट में जाके प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में एक बेफजूल बात उन्होंने करे बोल के सुनने में आ रहा। मैं एमएलए राजा सिंह को बोलना चाह रहा हूँ, इस तरह के बयानबाजी करके तुम हिंदूवादी बनना चाह रहे या हिंदू लीडर अपने आप को प्रूव करना चाह रहे, पता नहीं। आपके जैसे कई आए कई गए, मगर कभी भी दूसरे मज़हब को गाली दे के हीरो नहीं बने। अपने धर्म को रक्षा करते हुए अपने धर्म के डेवलपमेंट के बारे में, अपने धर्म को किस तरह से आगे बढ़ाना है, ऐसे कार्यक्रम हम करके उन लोग हिंदूवादी बने। आज दूसरे धर्म को गाली देना या दूसरे धर्म के लोगों के प्रति इस तरह का व्यवहार करके अपने आप को सोशल मीडिया में या इंडिया लेवल में अपने आप को एक हिंदूवादी की जिस तरह के सर का अपने आप को प्रूफ करने की इस कोशिश में आप इस तरह की बयानबाजी करना मेरे हिसाब से गलत है। और कोई हिंदू इसको अप्रिशिएट नहीं करता बोल के मैं जानता हूँ, क्योंकि आज हिंदू हो दो मुस्लिम हो दो, आज आपस में अपने अपने धर्म के प्रति प्यार रहना ज़रूरी है और रहेगा भी। कोई आप जैसे लोग आके दूसरे धर्म को गाली दिए तो आज हिंदू और मुसलमान के बीच में बंटवारा नहीं होगा। और मैं खासकर मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और हिंदू भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह के बयानबाजी करने वाला कोई भी लीडर हो दो, कोई भी धर्म का हो दो, उसको मुँह तोड़ जवाब दो। अगर उन्हें इलेक्शन में लड़ रहा, जब भी उसको इंकरेज न करो, क्योंकि इस ऐसे लोग जब सियासत में रहेंगे, पॉलिटिकल में रहेंगे, इस तरह के बयानबाजी कंटिन्यू रहेंगे और लोगों को तोड़ने का और लोगों के बीच में एक नफ़रत पैदा करने का काम होते रहेंगे। और रही बात राजा सिंह के बारे में, आज राजा सिंह के बारे में हैदराबाद के भाइयों से बोलना चाह रहा हूँ। उन्होंने अपने आप को नेशनल लीडर समझ रहे, मगर जो भी लोग इन लोगों को इनको जो भी इनवाइट कर रहे, बेचारे उन लोगों को ये नहीं मालूम उनकी गोशामहल में उनकी परिस्थिति क्या है, उनका डेवलपमेंट गोशामहल में क्या है। उन्होंने देश के लोगों को बताएंगे कि गोशामहल में उन्हें हिंदू धर्म के लिए क्या काम करें, कितने मंदिर बनाए, कितने मंदिरों को डेवलप करें, या किसी मंदिर के लिए एक जगह खरीद के उसको डेवलप करे क्या, बल्कि मैं पूरे देश के लोगों को पूछना चाह रहा हूँ। बस आप लोगों को कोई गाली गलौज देने वाला लीडर होना चाह रहा तो आप उसको बुला ले रहे और इसे भड़काऊ भाषण दे के देश का माहौल खराब कर रहा। बस इसके सिवा और कुछ भी नहीं। लोगों को कि एक तमाशा हो गया। मुसलमान में भी थोड़े लीडर आए, बस जो दिल में आए बोल दे रहे, दूसरे के मज़हब के बारे में उन्हें उधर हीरो, इन्हें हिंदू लीडर है, दूसरे मज़हब को बोले तो इन्हें इधर लीडर। अरे भाई, आप लीडर बने या हीरो बनना तो पब्लिक में बनो, काम करके बनो, मगर आप वो नहीं कर रहे। बस अपने आप को प्रूफ क्या करना चाह रहे, मैं हिंदूवादी हूँ, मैं कट्टर मुसलमान हूँ। कट्टर मुसलमान कट्टर हिंदू बोलने से नहीं बनता, अपने काम से बनता। ये चीज़ कहीं को नहीं समझ में आ रहा, मेरे को नहीं मालूम। मैं जो भी हरकत आज राजा सिंह जी करे उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। आने वाले समय में गोशामहल प्रजा को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह के बयानबाजी करने वालों को आप अप्रिशिएट न करो, एंकरेज न करो। गोशामहल और या हैदराबाद का माहौल को ख़राब करने वाले कोई भी लीडर हो दो, कोई भी पार्टी का लीडर हो दो, उसको इंकरेज न करो, उसको वहाँ ही उसके पर एक मुँह तोड़ जवाब देने की कोशिश करो बोल के इस मौके पे बोल रहा हूँ। और हम सभी हिंदू भाइयाँ जो धर्म के साथ दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट करने वाले सभी भाइयाँ हर एक मुसलमान भाई के साथ है। आप इस बेफजूल बातों के पीछे न को जाओ और कोई चीज़ को आप टेंशन न को लो बोल के मैं इस मौके पे बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी करने वाले दीवाने बहुत आएंगे और बहुत आ चुके हैं। इनके पीछे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। कानून अपना काम करेगा। कानून जो गलत है उसको गलत साबित करने का अपने कोई कानून व्यवस्था है, उसके प्रति आप भरोसा करिए। जो भी एक हरकत करता, मुसलमान को मुस्लिम का लीडर हो दो या हिंदू लीडर हो दो, आपस में दूसरे मज़हब को जो भी गाली गलौज करता उसको सख्त
पनिशमेंट गवर्नमेंट देती बोल के इस मौके पे बोल रहा हूँ। और राजा सिंह साहब को बोलना चाह रहा हूँ, साहब आप पहले अपने गोशा महल को डेवलप करो। काहे को ये फालतू कामा करके अपने आप को एक कट्टर हिंदू बताना चाह रहे। बीजेपी में आपको लेने का चांस नहीं है। एक बार उन लोगों को मालूम हो गया उन्होंने क्या गलती कर ली है। आज एक बार आपको वापस लेने के बाद में आपको एमएलए का सीट दे के आज क्या गलती कर ली है, आज बीजेपी के तेलंगाना लीडर्स को खूब मालूम हो गया। क्योंकि आपको अपने आप पे अगर आप भरोसा है, अगर आप सही अपने आप को हिंदूवादी बोल रहे तो बीजेपी का झंडा है ना, उसको बाजू हटा के देखो, आपको लोग क्या चाह रहे क्या नहीं चाह रहे मालूम होता। आप क्या बोले, इस्तीफा दो बोले तो क्या उखाड़ लेते उखाड़ लो बोल के बोल रहे। ये क्या शब्द है क्या? किसको उखाड़ लो बोल रहे? बीजेपी के पार्टी को उखाड़ लो बोल रहे या गोशा महल जनता को उखाड़ लो बोल रहे? ये क्या एक एमएलए बात करने के बात है क्या? उखाड़ लेने की बात क्या आ रही? अब तुम्हारे अगर मैं बोले तो अच्छा नहीं रहता, अगर है तो दम जहाँ रहना हो पर दम है तो पहले आप क्या करो, अपने एमएलए पोस्ट को निकाल के इंडिपेंडेंट लड़ो। जब आपके वहाँ पर कितना दम है जब पब्लिक को मालूम होता। आज धर्म और बीजेपी के सिंबल से ही आप जीत रहे, अगर वो अट गए ना आपको कुत्ता भी नहीं पूछता बोल के इस मौके पे बोल रहा हूँ। बीजेपी पार्टी और धर्म ये दो चीज़ के बिना, ये दो ही चीज़ आपके क्वालिफिकेशन है, उसको अटके आपको कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। ये पूरी गोशा महल जनता मानती और सब गोशा महल को मालूम है। जीत रहे बोले तो सिर्फ बीजेपी पार्टी धर्म, ये दोनों को हटा के अगर आप लड़ो, गोशा महल में आपकी क्या परिस्थिति है, आपकी कैपेसिटी क्या है बताओ बोलो के एक रिपोर्टर पूछे तो क्या बोले, क्या उखाड़ लेते उखाड़ लो। उनको मालूम है अब 3 साल बचे से जो भी उखाड़ लेना ये 3 साल में उखाड़ लो। बाद में आपको बीजेपी पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती, जब बैठ के उखाड़ लेना जो उखाड़ना चाह रहे आप। इस तरह के बयानबाजी करके सोशल मीडिया में लोगों के प्रति जिस अमर्यादा से जो बात कर रहे ना वो गलत है बोल के मौके पर बोल रहा हूँ। लोगों को भी आता, लोग भी इंतज़ार कर रहे, जो उखाड़ लेने की बात आप करें ना, आने वाले समय में आपको कौन सी भी पार्टी में टिकट मिलेगा। बीजेपी तो नहीं देती बोल के जहाँ तक मेरे को मालूम है, वहाँ पर आपको कोई जगह नहीं है। आप बीजेपी छोड़ के बाद आप इंडिपेंडेंट लड़ो जब आपकी कैपेसिटी है। क्या है बताओ, ये हिंदू धर्म, ये बीजेपी आपकी रक्षा है, वही लोग आपको बर्दाश्त कर रहे। बाद में आज बीजेपी भी आपका हाथ छोड़ दी, थोड़े दिन में पब्लिक भी आपका हाथ छोड़ जाती, क्योंकि आप जिस तरह से बयानबाजी कर रहे, आज लोगों की बीच में जिस तरह का नफरत आप लेके आ रहे, उसके वजह से लोग कोई भी मज़हब का हो तो परेशान है, डिस्टर्ब हो रहे। उसके वजह से आपका डिस्टर्बेंस करके अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हो, गलत है। अगले 3 साल आपके हाथ में है, ये 3 साल में आप इस्तीफ़ा नहीं देते बल्कि मेरे को भी मालूम है, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती, ये आपको भी मालूम है। इसलिए आप बोल दिए क्या उखाड़ लेना उखाड़ लो बोल के। इस तरह के बात करने वाले आप जैसे लोगों के बातों पे हिंदूवादी और हिंदू भाई और बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनके बातों पे मत जाइए। खाली बयानबाजी करना बस, और लोगों के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति एक विरोध प्रवर्तन करना इनका स्वभाव है। उसके वजह से चुनाव जी रहे और उसके वजह से चुनाव इलेक्शन में लड़के जीत रहे। उसके हटके इनके डेवलपमेंट के प्रति इनकी कोई भी काबिलियत नहीं है। ये गोशा महल जनता खासकर मालूम है। और इंडिया के लेवल में जो भी लोग एक गोशा महल के वीडियो सिंह को बुला रहे, थोड़ा आपके भाई बहना जो भी हैदराबाद में स्पेशली गोशा महल में है, इनके बारे में पूछो, इन्होंने क्या डेवलपमेंट करे और क्या करते हैं डेवलपमेंट आगे जाके, वो भी एक बार पूछने की कोशिश करिए बोल के सोशल मीडिया के बारे माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ। जो भी हुआ गलत हुआ, उसके प्रति कानूनी कार्रवाई कंपलसरी होना चाहिए बोल के हैदराबाद पुलिस कमिश्नर और तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कोई भी दूसरे धर्म के प्रति इस तरह का व्यवहार करना या गाली गलौज करना, ऐसे लोगों के प्रति आप सख्त से सख्त कार्रवाई करना बोल के मैं सभी तेलंगाना डिपार्टमेंट ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपका भाई विनोद यादव।